जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे भले ही विदेश में हैं, यूरोप का टूर कर रहे हैं, लेकिन उनको झटके लगने अब भी बंद नहीं हुए हैं। वो झटके जो विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुए थे, वो उद्धव ठाकरे को अब भी लग रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता रोज जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर जाते हैं तो वहां लताड़ पड़ जाती है। और पहलगाम और उसके बाद भारत पाकिस्तान टकराव के बीच में उद्धव ठाकरे जो गायब हैं, जो विदेश में घूम रहे हैं, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, भारत आने में डर भी लग रहा है और कोई ना कोई बयान ऐसा रोज आ जाता है जो सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट करता है। तो जब इतना टारगेट हो रहे हैं, इतने झटके लग रहे हैं, तो उसका कुछ असर तो यहाँ भी होगा और यहाँ उस पर होगा जो पार्टी संभाल रहा है, यानी कि संजय राउत। और संजय राउत को उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ी तो यहाँ संजय राउत को भी सुनना पड़ा। फोन पर बातचीत हुई और संजय राउत ने, जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं सर्वे सर्वा बन के, जो इस वक्त पूरी यूबीटी के महाराजा बने हुए हैं, सारे बयान खुद ही दे रहे हैं, पहलगाम से लेकर और सारा भारत पाकिस्तान गृह मंत्री का इस्तीफा, सब कुछ संजय राउत ही बयान देने में लगे हैं। आज कुछ देते हैं, 4 दिन बाद बयान बदल देते हैं। सामना में जो छप रहा है उन्हीं की मर्जी से छप रहा है, तो पूरी कमान उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं की कमान में यूबीटी के और बुरे हाल हो गए हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे थे ही नहीं, यही सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे ऐसे समय पर यहाँ भारत में नहीं है। अब और कौन सा समय आएगा भारत के लिए कि जब उद्धव ठाकरे की जरूरत होगी, यानी किसी भी बड़ी पार्टी के नेता की देश को जरूरत होती है ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के जरिए देश को एकजुट रख सके, लोगों तक जा सके, अच्छा मैसेज पहुंचा सके और लोगों को मजबूती दे सके और कह सके कि भाई हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत है, हम उसके साथ हैं, हमारा देश मजबूत है। ऐसे में अब ये है ही नहीं, तो पहले ही ये बैकफुट पर थे, इनकी स्थिति खराब थी। अब ऊपर से संजय राउत ने ऐसा कर दिया कि यूबीटी देश विरोधी भी लगने लगी। पहले तो लापरवाह लग रहे थे, लेकिन संजय राउत की वजह से देश विरोधी लगने लगी। पहलगाम पर हमला होता है, हिंदू मारे जाते हैं और संजय राउत हिंदू शब्द नहीं कह पाते हैं, बड़ी मुश्किल इनको होती है, पर्यटक ही कह के रह जाते हैं और फिर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं। जहां पूरा देश पाकिस्तान को लानत मार रहा है, जहां सब कह रहे हैं और भारत सरकार सबूत दे रही है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीर के ही लड़के थे जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे। जहां पर विक्टिम कह रहे हैं कि हमारा धर्म पूछकर हमको मारा गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो ये सब के बावजूद जब हमारी सरकार भी कह रही है कि हम इसका बदला लेंगे, देश जो चाहता है वो होगा और ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ और वो हम सब देख भी रहे हैं, ऐसे में संजय राउत ने तुरंत इस्तीफा मांग लिया। और जब लगा फजीहत हो गई है तो फिर कहने लगे कि हम सरकार के साथ हैं और हमने तो सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार इस पर एक्शन ले, हम साथ देंगे। और उस पर भी जब सरकार एक्शन ले लेती है तो क्या कह रहे हैं, इसका श्रेय जो है वो भारतीय सेना को जाता है, इसका श्रेय सरकार लेने की कोशिश ना करे, इसका इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। आपके दिमाग में आता कहां से है? आपको तुरंत ये दिमाग में खन खन करने लगता है कि अरे मोदी को फायदा हो जाएगा, अरे भाजपा को फायदा हो जाएगा। जब ऐसा कठिन समय है, जब ऐसा एकजुट होने का समय है कि आप राजनीति साइड रख दो, वो तो बात की बात है, वो तो होगी ही, वो कल को ये भी करेंगे, कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अभी वो समय नहीं है, भाजपा भी नहीं ये सब कर रही है, सब जो है उनके नेता जो है वो अभी कोई मीडिया में नहीं दिख रहा है। सिर्फ कौन कर रहा है, सरकार और सेना, ये 2 सामने हैं, 2 पक्ष सामने हैं। लेकिन संजय राउत के दिमाग में तो मोदी 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 घूम रहा था, तो ऐसे बयान इन्होंने दिए। वहां से इनके आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अब जो यहाँ से इनपुट मिल रहा है और जो उनका अपना दिमाग है उस हिसाब से वो भी सोशल मीडिया पर जाग रहे हैं, एक आध मैसेज कर दे रहे हैं। तो ये पूरी इनकी रणनीति क्या कहे वो तो थी ही नहीं, लेकिन जो पूरा इनका रवैया रहा उससे यूबीटी पर सवाल उठने लगे और एंटी इंडिया की छवि बनने लगी और यहाँ तक कि एंटी हिंदू की भी छवि बनने लगी। और ये तो यहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक में भी नहीं गए थे, पहलगाम पर इतना बड़ा हमला हुआ और इस सर्वदलीय बैठक में यूबीटी के 11 सांसद में से एक भी नहीं गया, संजय राउत खुद नहीं गए, अरविंद सावंत नहीं गए। और ओवैसी जैसे नेता वो झगड़ कर कह रहे कि मुझे बुलाओ, और उनको फिर गृह मंत्री को बुलाना है, उन्हें बुलाया, जबकि नियमों के हिसाब से एक पार्टी के सांसद वाले को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन उन्होंने बात उठाई, मांग की तो बुलाया गया। लेकिन ये लोग को तो 11 सांसद होते हुए नहीं गए ये लोग। और उसके बाद
जब इसको लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगे, जब सवाल उठना शुरू हुआ, मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भाई पहलगाम पर हिंदू मर गए, इतने लोग मर गए और कहाँ है उद्धव ठाकरे। नितेश राणे ने पूछा कब आएंगे भाई, तब इन्हें लगा कि अब तो भाई पोल खुलने लगी है, अब 4 मई का बोला था, अब भी नहीं आए हैं। तो फिर ये सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, बैकफुट पर आए और फिर अपने सामना में भी तारीफ कर रहे हैं, फिर कुछ कुछ सरकार के लिए भी अच्छा बोलना पड़ रहा है और सर्वदलीय बैठक में ये शामिल हुए। और वहां तो ये क्या बोल पाएंगे, बड़बोले नेता, बाहर मीडिया के सामने बोलना आसान है, सर्वदलीय बैठक में बोलेंगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा, इनको कोई गंभीरता से खास लेता तो है नहीं, लेकिन वहां शामिल हुए। और ये पूरा बदला हुआ रुख दिखाता है, जहां ये बिल्कुल निष्क्रिय थे, कोई मतलब संवेदनहीन, इतने लोग मर गए आतंकवादी हमले में, संजय राउत की कोई संवेदनशीलता, सहानुभूति नहीं दिखती है और वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जब मन में डर बढ़ने लगा कि भाई अब तो अपने ही कार्यकर्ता सिर पे चढ़ जाएंगे, अब तो बहुत हो गया, ना उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, ना आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, यूरोप से ही नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ भी संजय राउत जो है वो देश के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, मजबूती से खड़े होते नहीं दिख रहे हैं, सांसदों नेताओं के लिए भी मुश्किल खड़ी हो रही है। फिर ऊपर से बीएमसी चुनाव की घोषणा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 4 हफ्तों में अधिसूचना जारी करो और आगे आने वाले महीनों में चुनाव कराओ। तो अब तो लगा कि भाई अब तो सीधे सीधे बीएमसी में इसका असर होगा, और होना तो है ही, वो तो आगे की बात है, लेकिन जो इन्होंने तरीका अपनाया उसका असर होगा। तो फिर इज्जत बचाने में जुट गए अपने, और इसीलिए संजय राउत को थोड़ा एक्टिव किया, फोन किया, बोला कि क्या रणनीति अपना रहे हो भाई, तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ है और ये स्थिति है, यहाँ पे बदलाव करो। बात हुई इनके बीच में, संजय राउत को थोड़ा सुनना भी पड़ा, उद्धव ठाकरे के पास कुछ शिकायतें भी गई होंगी इनके सांसद विधायकों की, कुछ तो यहाँ से इनपुट जा ही रहा होगा, ऐसे ही नहीं संजय राउत को लताड़ पड़ी है, बोला तो गया है, इसीलिए पूरी सिर के बल उल्टे हैं अभी संजय राउत, ज्यादा उटपटांग बयान नहीं दे रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो उद्धव ठाकरे को फिर विदेश में ही रहना पड़ता, फिर यहाँ तो भारत में एंट्री उनको जनता नहीं लेने देती, और बीएमसी में तो खैर वो हवा होने ही वाली है उनकी पार्टी, वो अलग बात है। लेकिन देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी पर रोज कोई ना कोई इनके ऊपर, इनका नेता तो जाता ही है, और इनको ऐसे बयान इनके लिए आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शर्मसार हो जाएं। अभी एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी ले ली, उन्होंने कहा कि भाई यूबीटी का नेता जो है वो बाहर विदेश घूम रहा है और यहाँ के नेता जो है कोमा में है। अब बात गलत भी नहीं है, क्योंकि जब कोमा से मतलब उनका ये है कि वो बेचारे निष्क्रिय पड़े हैं, वो कर ही नहीं सकते कुछ, कोई बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो देगा, अपने क्षेत्रों में जाके क्या कहें कि यूबीटी ने क्या कहा। ऊपर से सवाल उठता है कि भाई उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, तो ये स्थिति बन रही है। अमरावती में इनके पूर्व विधायक, यूबीटी के पूर्व विधायक संजय बंड की पत्नी प्रीति बंड, वो यूबीटी छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में चली गई है। अब इनको तो ये झटके इस तरह के लग ही रहे हैं, और स्थानीय चुनाव आने वाला है, अमरावती यानी विदर्भ का इलाका, जब जिला परिषद के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, तो यही सब नेता काम आते हैं। भाई वो पूर्व विधायक की पत्नी है, कुछ तो आधार उनका भी होगा, वो नाराज चल रही थी, कई नेता इनसे नाराज है और इनको इसी कारण परेशानी हो रही है, इसीलिए राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए विदेश गए थे कि पार्टी को बचा सके, वहां बैठकर दोनों चचेरे भाई जो है पुरानी नई चीजों पर बात कर सके और थोड़ा गिले शिकवे साइड रख के अपने राजनीतिक अस्तित्व, बेटों के राजनीतिक करियर को संभालने के लिए एक हो सके, यानी कि गठबंधन या विलय तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि गठबंधन हो सके, तो इसके लिए गए थे। लेकिन इनके तो और बंटाधार हो गया, राज ठाकरे तो 29 मई को लौट आए, लेकिन उद्धव ठाकरे वहीं बैठे हुए हैं, और इसका नुकसान राज ठाकरे को भी हो जाएगा अगर साथ आएंगे तो। अब क्या होता है फैसला इनके गठबंधन का, वो तो आने के बाद पता चलेगा। वहीं ये अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, तीर धनुष की मांग को लेकर ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहां भी झटका लगा इन्हें। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने तीर धनुष का चिन्ह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया था, तो उसी याचिका आप उस पर स्वीकार कीजिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ। लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी, कपिल सिब्बल वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव में सिंबल की कब से जरूरत पड़ने लगी पार्टी की, उसमें तो जो प्रत्याशी होता है उसका अलग सिंबल जारी होता है, तो ऐसे में अर्जेंसी क्या है। अब कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं कि नहीं इसका असर होता है, अब ये सब कहने लगे ग्रामीण इलाकों में असर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जाएं, चुनाव पर ध्यान दें, ये सब कोई अर्जेंट नहीं है, ये हम वेकेशन के बाद सुनेंगे, वेकेशन बेंच में देख लेंगे जैसा होगा, अभी अर्जेंट हियरिंग की जरूरत नहीं है, तो खाली हाथ लौटना पड़ा।
वो भी एक झटका इनको लग गया कि स्थानीय चुनाव के नाम पर कुछ फायदा उठा लेंगे। तो उद्धव ठाकरे की हालत यानी कि उनकी राजनीतिक हालत जो सुधारने गए थे वो और बिगड़ गई है। अब भारत आएंगे तब उनके सामने सवालों की बौछार होगी और उनकी पार्टी और उनके नेताओं को फजीहत का भी सामना करना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को जवाब तो देना ही होगा कि इस मुश्किल घड़ी में वो यूरोप में क्यों बैठे थे और भारत के लोगों का साथ देने के लिए वो वापस क्यों नहीं लौटे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।